नमस्कार। आज हम दक्षिण भारत के एक अहम शहर की गहराई में उतर रहे हैं। शहर है बिदर, कर्नाटक में। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस शहर की कहानी, इसकी विरासत पर रोशनी डालते हैं। तो आज का हमारा मकसद बिदर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ताने बाने को समझना है ना। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिदर सिर्फ कोई आम शहर तो नहीं है। ये वो जगह है जहाँ कभी शक्तिशाली बहमनी सल्तनत का झंडा लहराता था, उनकी राजधानी थी। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। बहमनी सल्तनत के दौर में राजधानी बनने का मतलब था कि बिदर सिर्फ एक सियासी गढ़ नहीं रहा, ये तो इल्म का, फन का और तामीर का यानी आर्किटेक्चर का एक अहम मरकज, एक सेंटर बन गया। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि ये शहर उस जमाने की शान शौकत का प्रतीक था। इन स्रोतों में सबसे पहले जिसका जिक्र आता है वो है बिदर का किला। एक बहुत बड़ा भव्य किला, कहते हैं बहमनी सुल्तान अहमद शाह वली ने बनवाया था, ऊंची चट्टानों पर। हाँ, वाकई बहुत प्रभावशाली किला है। जरा सोचिए, गहरी खाइयां, मजबूत दीवारें। देखने लायक होगा। पर बात सिर्फ मजबूती की नहीं है। किला सिर्फ एक फौजी इमारत नहीं थी, ये उस जमाने की, आप कह सकते हैं, कलात्मक बुलंदी का भी प्रतीक है। कलात्मक बुलंदी कैसे? जैसे स्रोतों में रंगीन महल का जिक्र मिलता है। उसकी दीवारों पर नीली और सुनहरी टाइलों का काम, चित्रकारी, वो सब उस दौर की अमीरी और कला को दिखाता है। वाह, मतलब किला सिर्फ रहने और लड़ने की जगह नहीं, बल्कि एक तरह से आर्ट गैलरी भी था। हाँ, कुछ वैसा ही, कला और संस्कृति का प्रदर्शन। और यहीं से एक और दिलचस्प चीज निकलती है, बिदरी कला। ये अनोखी कारीगरी है ना, मेटल पर चांदी की महीन कारीगरी। बिल्कुल, बिदरी कला तो वाकई लाजवाब है। बिदर की पहचान है एक तरह से। ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये उस वक्त के कारीगरों का हुनर, उनकी तकनीकी समझ को भी दिखाता है। अच्छा, हाँ, ये महज सजावट नहीं है, बल्कि उस दौर की उन्नत मेटल टेक्नोलॉजी और कला का संगम है। और सबसे बड़ी बात, ये विरासत आज भी जिंदा है। कमाल है। अच्छा, किले और कला के अलावा एक और जिक्र मिलता है, गुरु नानक झीरा साहिब गुरुद्वारा। इसका क्या कनेक्शन है बिदर की कहानी से? ये बिदर के, आप कह सकते हैं, बहुसांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलू को दिखाता है। गुरुद्वारा और वो पवित्र झरना, वो सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, वो शांति का, सह अस्तित्व का प्रतीक है। शहर के इतिहास में ये एक और परत जोड़ता है। मतलब बिदर सिर्फ सल्तनतों और कला का ही नहीं, रूहानियत का भी गढ़ रहा है। बिल्कुल, इतिहास, कला, कल्चर, आध्यात्मिकता, सबका संगम। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर दिखें, किला, बहमनी और बारिशशाही दौर, रंगीन महल की कला, वो अनोखी बिदरी कारीगरी और गुरु नानक झीरा साहिब की शांति, तो बिदर की कैसी तस्वीर उभरती है? एक ऐसी जगह की तस्वीर जहां इतिहास सांस लेता है। मतलब वो सिर्फ किताबों या पत्थरों में नहीं है। जैसा स्रोत बताते हैं, ये शहर खंडहरों का ढेर नहीं है। बिदर असल में इतिहास, कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अनूठा मिश्रण है। एक ऐसी जगह जहां अतीत को आज भी महसूस किया जा सकता है। तो आज की बातचीत की मुख्य बातें क्या रहीं? बिदर का किला, जो सिर्फ किला नहीं, कला का नमूना भी है। बहमनी और बारिदशाही हुकूमतें जिन्होंने इसे शक्ल दी, रंगीन महल की भव्यता और वो खास बिदरी कला। और हाँ, गुरु नानक झीरा साहिब का आध्यात्मिक सुकून, ये सब मिलकर बिदर को वाकई खास जगह बनाते हैं। सही कहा। और यहीं एक सवाल भी उठता है, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में बिदर जैसे शहर अपनी इस अनमोल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को कैसे बचा कर रख सकते हैं? ये वो जगह है जहां इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है ना? ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी इस विरासत को आने वाली नस्लों के लिए कैसे जिंदा रखें। बिल्कुल सही कहा, सोचने वाली बात है। बिदर महज एक शहर नहीं, ये इतिहास की एक जीती जागती किताब है जिसे हमें पढ़ना और समझना होगा।